किसी भी आयत का, किसी भी वीडियो का अचानक आपके सामने आ जाना, कुरान पाक का तर्जुमा आपके सामने आ जाना और वो तर्जुमा ऐसे लगे जैसे आपके हालात के मुताबिक है, जैसे अल्लाह का कोई पैगाम हो, तो इसको इग्नोर ना किया करें। वो अल्लाह के पैगाम होते हैं। इसको ऐसा समझा करें जैसे प्राइवेट मैसेजेस होते हैं ना, कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। ये कुरान का मौज़ा है कि वो हर राह में आपकी रहनुमाई करता है। लेकिन अगर आप समझने वाले हों, अगर आप देखने वाले हो, कुरान पाक में एक आयत है कि आंखें अंधी नहीं होती, दिल अंधे हो जाते हैं। पता है अल्लाह ताला तुम्हें उसी चीज़ से आज़माता है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ होती है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज़ के हाथों बेबस कर देता है और फिर वही बेबसी तुम्हें सजदा करवाती है, और तुम अपनी फरियाद लेकर जब अपनी खाली झोली फैलाते हो तो वो तुम्हें नवाजने की ठान लेता है। नामुमकिन अल्लाह के लिए कुछ नहीं होता, वो मुमकिन तुम्हारे लिए बनाता है। और जब तुम मांगने का तसलसल नहीं तोड़ते हो ना, तब वो भी तुम्हें देने का वसीला बना रहा होता है। तुम अपनी मर्ज़ी से दुआ नहीं करते हो, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिल में दुआ का ख़याल डालता है, क्योंकि वो तुम्हारी चाहत पर बहुत पहले से राज़ी होता है। आज़माइशें तो बस एक बहाना होती है, बस तुम्हारे हाथों के दुआ में उठने की देर होती है और नसीब भी मोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ें और लोग मिल जाया करते हैं। चीज़ें ठीक हो जाती हैं और लोग वापस मिल जाते हैं, वक्त बेहतर हो जाता है, सब मसले हल हो जाते हैं। चाहे कितने घंटे लगे, हफ्ते लगे, महीने लगे या साल लगे, हर एक की आजमाइश का एक वक्त होता है, मगर जब वो कुन कह दे तो सब हो जाता है। खुद को यकीन दिलाएं, खुद को बताएं कि वो मेरा रब है। सारी दुनिया मुझे छोड़ जाए, सारी दुनिया के लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मगर मेरा अल्लाह कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो कभी मुझे गलत नहीं कहेगा। वो हर लम्हा, हर सांस मेरे लिए मौजूद है। उसकी यही सिर्फ तो ख़ास है कि वो हमेशा मोहब्बत करता है। खुद को हिम्मत दे ये कह कर कि इस मुख्तसर ज़िंदगी पर गम कैसा, मेरा अल्लाह तो मेरे साथ है ना। खुद को यकीन दिलाएं, वो ठीक कर देगा। उसे सब ठीक करना आता है और अनकरीब वो इतना देगा कि आप खुश हो जाएंगे।